आदाब। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और सरपंच करण सरियाल जी। करण जी, सबसे पहले खैर मकदम है आपका प्राइम पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सिराज जी। आज हम बात करेंगे, जिस वक्त आप पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव बने तो क्या एक्ट था पंचायत का, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ तो कितनी डेवलपमेंट हुई पंचायती राज सिस्टम। देखिए शिराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज से पहले जो चीज़ें जो हैं सिर्फ कागजों पे होती थी, ग्राउंड पे नहीं होती थी। आज वो चीज़ें जो है ग्राउंड तक पहुंच रही हैं, एक एक जनता तक पहुंच रही है। हर एक व्यक्ति जो भी स्कीम के अंदर आता है, चाहे मनरेगा की बात की जाए या और जितनी स्कीम्स है, डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी अकाउंट में बन रहे हैं। और आज से पहले सिर्फ कागजों में होती थी, ग्राउंड पे नहीं होती थी। अगर 3 टायर सिस्टम की बात करें जो इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है। चाहे अपने हम देखें डेवलपमेंट के मसले में या और जो चीज़ें जो हैं उसके बीच में जो जिस तरीके से पंचायतों को एम्पावर किया गया, 3 टायर सिस्टम बनाया गया, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी ऐसे लोग जो हैं यहाँ पे आए, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब तो ये स्टार्टिंग है। और स्टार्टिंग में ही जो गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज़्यादा जो है, जैसे कपैक्स का आप देख सकते हैं, एक पंचायत में 23.5 लाख रुपया जो है कपैक्स बजट में दिया। उसके बाद 14-15 FC जो है इस तरीके से जो पहले फंड्स दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो ग्राउंड पे पहले चीज़ें नहीं होती थी, अब जो है इस एक्ट के बाद चेंज हुई है। अब अगर हम बात करें जिस तरीके से नया पंचायती राज सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है तो सारी जो पावरें हैं पंचायत की वो सरपंच के पास है। तो उसमें एक सरपंच की तरफ से ऐसी पॉलिटिक्स तो नहीं होती, जिसने उसको वोट नहीं दिया उसका काम नहीं होता है, तो जिसने वोट दिया उसी का काम होता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कई जगह किसी के पर्सनली वो आ सकते हैं, वो उस पर मैं नहीं कुछ कहूँगा। लेकिन ये है कि जिस तरीके से हम लोग हैं या हमारे कुछ नोइंग लोग हैं या कुछ और जो है सुनने में हमें भी आता है कि हाँ इस तरीके की पॉलिटिक्स आती है कि भाई जिसने मुझे वोट दिया है उसको मैं जो है काम नहीं दूंगा, जिसने मुझे दिया है मैं उसको दूंगा। ऐसे लोग होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि देखिए, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तब हम सब कुछ बोलते हैं जी हमें वोट दो, ठीक है। अब जो हमें पसंद नहीं करता या जिसको हम नहीं अच्छे लगते तो उसके बीच में जो है उसने वोट नहीं दिया, तो जब एक हम नेता बन जाते हैं तो उसके बाद जो है वो हमारा ये फर्ज होना चाहिए कि हम हर किसी का काम करें, जिसने हमें वोट दिया उसका भी और जिसने हमें नहीं दिया उसका भी। और उसमें होगा क्या कि जब जिसने हमें वोट नहीं दिया उसके दिल में एक एहसास होगा कि हाँ भाई मैंने इस बंदे को वोट नहीं दिया था और ये इंसान कैसा निकला और ये कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जो मैंने इसको काम बोला उस काम में भी ये बंदा खरा उतरा। और ये एक अपने प्यार की बात होती है कि किस तरीके से जो है अगला उस बंदे को डील करता है। और कई जगह मैंने ऐसे देखा भी है। लेकिन जो है जब हम एक मान लीजिए कोई सरपंच है, कोई कॉर्पोरेटर है, कोई बीडीसी है, कोई डीडीसी है, ये चीजें जो है तब तक होती है सिर्फ इलेक्शन तक। उसके बाद जो है हम लोगों को अपना जो है ग्राउंड मजबूत करने के लिए इन चीजों को खत्म करना चाहिए। ये चीजें जो है हमारा ग्राउंड तोड़ सकती हैं, क्योंकि जब एक बंदे की शिकायत निकलेगी उसके साथ 100 बंदे की निकलेगी, 100 के साथ 1000 की शिकायत निकलेगी। जब एक पंचायत से, एक वार्ड से या एक ब्लॉक से जब शिकायत निकलती है, वो शिकायतें जो है कई बार बड़ा रूप भी ले लेती हैं। करण जी, अगर हम बात करें 33% वुमेन रिजर्व, तो पंचायतों में 33% वुमेन के लिए भी रिजर्व रखा गया है। क्या आपको नहीं लगता है कि अक्सर हमारी जो वुमेन है, अगर हम पीर पंजाल की बात करें, रजौरी और पुंछ की बात करें, तो हमारा ये पहाड़ी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो पहाड़ी ज़िले हैं ये हमारे, यहाँ अक्सर वुमेन जो हैं फीमेल्स, वो अगर रिप्रेजेंटेटिव बन भी जाती है तो अक्सर वो फील्ड में कम आती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये फीमेल की जो रिजर्वेशन रखी है इसका भी कहीं ना कहीं गलत प्रयोग हो? देखिए शिराज जी, कहीं जगह पे होता है और कहीं जगह पे नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, हमारी दादी जी हैं, कॉर्पोरेटर हैं म्यूनसिपलिटी काउंसिल रजौरी से, वार्ड नंबर 14 से, और जो है वो खुद फील्ड में जाते हैं, खुद काम करते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि देखिए वुमेन्स को नहीं पता होता कि हमने कौन से दफ्तर में जाके क्या बात करनी है, हमने कौन सी जगह पे जाके क्या बात करनी है। और एक चीज को हम ठीक करने के लिए जो है कई बारी कोई अगर परिवार का सदस्य है उनकी मदद करता है, वो एक अच्छी बात है। नहीं, अक्सर मैंने ऐसा भी देखा है बहुत सारी जगह में, अगर वुमेन को, एक वुमेन है उसको अगर एक रिप्रेजेंटेटिव वो बन जाती है या अगर वो पंचायत की सरपंच बन जाती है तो वो घर के काम में लगी रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती। उसका पति या उसका भाई जो है वही उसके काम करेंगे, वही पब्लिक के साथ डीलिंग करेंगे। क्या ऐसा करने से अगर वो वुमेन की जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट उसको? देखिए राजी, में आपकी जो है उसी बात पे आने वाला था इसके बाद। और जैसे कोई भी परिवार का सदस्य होता है, वो अगर उसमें जो है उसका अगर काम थोड़ा बहुत दिखता है, मान लीजिए कि उनको कहीं ऑफिस जाना है, उनको छोड़ने जाते हैं या उनके साथ किसी जगह पे पहुंच जाते हैं, एक कागज वो भी लेते हैं, तो अगर वो मेन जो काम अगर उनके घर से ही कोई कर रहा है तो वो एक बड़ी बात है, ठीक है। मेन मतलब कि जैसे कोई ऑफिस का काम हुआ या कोई और काम हुआ,
अगर वो काम जो है वो कर रहे हैं, फील्ड पे जो है उनकी मजबूती होनी चाहिए। छोटे मोटे काम चलते हैं, कंप्रोमाइज से चलते हैं। अगर कोई बंदा जो है जिसके घर से कोई जो है वुमेन जो है इलेक्शन लड़ी है, इलेक्शन जीती है, उसके बाद अगर ये चीजें सामने आए कि उसके जो है परिवार का सदस्य ही उस जगह को चला रहा है, या उस पंचायत को चला रहा है, उस वार्ड को चला रहा है, या उस ब्लॉक को चला रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीडीसी भी इस टाइम जो है कई बारी वुमेन रिजर्व हुई है और कई जगह से वुमेन बीडीसी भी जीत के आई, कहीं से डीडीसी भी जीत के आई। तो आस्ता आस्ता ये चीजें जो है बढ़ रही हैं। अब आने वाले टाइम में असेंबली इलेक्शन के टाइम भी हमें देखने को मिलेगा, क्या पता कि रिजर्वेशन हो, जिस तरीके से अब ये अमेंडमेंट्स हो रही हैं, ये नई नई चीजें जो है ऐड हो रही हैं, गवर्नमेंट की जो है हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। फिर तो बिल्कुल डाउन रहेगी ना, जब गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन बनाई, गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया कि जिस पंचायत में वुमेन हमने दे दी वहां से वुमेन नहीं लड़ेगी। इसका मतलब कि महिलाओं को मौका मिलना चाहिए कि वो अपना जो समाज के अंदर है कितना रोल प्ले करते हैं। और अगर आज से ही हमने ये चीजें कम कर दी तो आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि ये ना हो कि कहीं ना कहीं वुमेन रिजर्वेशन भी खत्म हो जाए। अगर हम बात करेंगे 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की, उससे पहले जब आप सरपंच बने थे उस वक्त जम्मू कश्मीर में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है। जब आप सरपंच बने थे उस वक्त कितनी प्रॉब्लम लोगों को आ रही थी, लोग कौन सी प्रॉब्लम लेके आपके पास आ रहे थे, आपने कितनी मुश्किलात लोगों की अजाला की? देखिए शिराज जी, मैं आपको बताऊं कि पहले सिस्टम ऐसा होता था कि सरपंचों ने जो है अपने काम करवाने, अपने जो है कि कोई अपना पेंच है उसका काम दे देना, उसको काम दे देना कि भाई ये ले लो, मनरेगा का 2 लाख रुपए का काम आप ले लो, या जीआरएस या बीएलडब्ल्यू से मिलके जो है वहां पे ग्राउंड तक जो है वो चीजें नहीं पहुंचानी, ठीक है। और इसके बीच में आम जनता को उन्होंने टच नहीं करना। कहीं जगह अगर किसी का कोई थाने में मसला हो, या किसी दफ्तर में मसला हो, या किसी पेंशन के डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर के मुतालिक कोई मसला हो, या इसके साथ साथ अन्य डिपार्टमेंट है वहां कोई मसला हो, तो वहां पे नहीं जाना, ठीक है। इस तरीके की और जो चीजें हैं, मान के चलो कि अगर ग्राउंड पे किसी को जरूरत पड़ती है किसी चीज की, वहां पे भी जो है नहीं पहुंचना। और मेन बात ये है कि जिसको जरूरत है उसको काम नहीं देना। और जब हम सरपंच बने तो हमने क्या किया, मान लीजिए हमारे पास जो है 50 लाख रुपए की मनरेगा की अगर एलोकेशन आती है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको, हमारी 7 वार्डें हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अब वो पेंचेस जो है उनको डिवाइड करके, और उसके बाद जो है हमारे पास जो काम बचते हैं वो काम जो है हम अपने से जो है आम जनता को भी जो उस वहाँ पे मौजूद होती है वो हम उनको देते हैं। एक वार्ड का डिवाइड करके जो आम जनता है, जिस तक मान के चलिए कई बार ऐसा होता है कि पेंच भी जो है जनता तक नहीं पहुंच सकते, तो वो जो बच्चे कुछ लोग होते हैं उनको हम वहां से एडजस्ट करते हैं। इसके साथ साथ आज आप देखें कि मेरी पंचायत में कहीं आप विजिट करके देखें, आज वहाँ पे काम बोल रहे हैं। आज ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे जैसे आप पहले देखते थे कि एक काम की 10 जगह पर फरमाइशी हो जाती थी, ठीक है, आज वो चीज सामने नहीं आ रही। इसके साथ साथ और कई मसले हैं, जैसे सोशल वेलफेयर के मुतालिक जो है पेंशन्स जो है लोगों की कितने देर से रुकी हुई थी, उसको हमारी कोशिश है कि हमने उसको ठीक कराया। गोल्डन कार्ड की बात की जाए, गोल्डन कार्ड जो है हमने लोगों की बनवाई। इसके साथ साथ पानी की, एक गांव मेरा ऐसा पड़ता था कि जहाँ पे पानी की पाइपें आज तक नहीं पहुंची थी, मोहल्ला जरूर था लेकिन लोगों को बावलियों के जो है वहां से पानी लाते थे, चश्मों से पानी लाते थे। लेकिन उसके बाद जो है जब हम सरपंच बने तो हमने उसके बाद वहां पे जो है लोगों को जो है पाइपें जो है वहां पे पहुंचाई, कोर्ट लोगों को वहां तक पानी पहुंचाया। इसके साथ कई ऐसे मसले हैं जो सिर्फ कोर्ट लोगों को वहां तक पानी पहुंचाया। इसके साथ कई ऐसे मसले हैं जो सिर्फ ग्राउंड पे दिखते हैं, वो बातों में नजर नहीं आएंगे। तो ये है कि कहीं ना कहीं हमने सिर्फ कोशिश की है, हमने ये नहीं चाहा कि भाई हम सरपंच बने हैं तो हम इसको मान के चलें कि हमने जो है लोगों के काम नहीं करने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। अब लोगों ने हमें जीत के बनाया, हमारा फर्ज बनता है कि हम हर किसी का काम करें, तो हमारी कोशिश ये रहती है हम काम करें। अगर मैं बात करूंगा टेंडरिंग की, तो पंचायती राज सिस्टम में फर्स्ट टाइम टेंडर का सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। पहली बार टेंडर के थ्रू जो है वो पंचायतों में काम होंगे। बहुत सारी जगहों का हमने दौरा किया है, लोग ये कह रहे हैं, जब बैक टू विलेज की बात करें हम, बैक टू विलेज में जो प्लान रखे गए थे, जो काम रखे गए थे, इस वक्त उनका टेंडर हो रहा है। तो लोगों का अक्सर ये कहना है कि मेरी ये जमीन में काम होगा, मैं दूसरे बंदे को जो ठेकेदार आएगा उसको काम नहीं करने दूंगा। क्या पंचायतों में टेंडर जो है वो सही है कि गलत? देखिए पंचायतों में जो टेंडर है, मान के चलो जैसे म्यूनसिपैलिटी में टेंडर होते हैं, म्यूनसिपैलिटी के काम दिखते हैं, गलियों के काम दिखते हैं, नालों के काम दिखते हैं, ड्रेन होती है, लाइन होती है, इसके साथ रास्ते होते हैं, कई ऐसे काम जो है म्यूनसिपैलिटी के दिखते हैं। अब बात ये आती थी कि पंचायतों में सीटी पैसा आता था, कोई भी जाके काम करवा ले, कोई भी जाके जो है वहाँ पे बिल पास करवा सकता था, ना उसको जीएसटी देना पड़ता था, ना उसको एस्टिमेट होते थे उन कामों के, ना वो काम जो है कितना उसका लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, कितनी चौड़ाई है, कितना मटेरियल पड़ा है, कितना स्टील का यूज हुआ है, कितनी चीजें, ना एस्टिमेटेड प्रॉपर होते थे। आज जो काम हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन तरीके से काम चल रहे हैं। और टेंडर सिस्टम जो है मैं जहाँ तक मानता हूँ कि कुछ अमाउंट तक जो है टेंडर चलता भी है,
और कुछ अमाउंट तक टेंडर जो है नहीं भी होना चाहिए। अब मान के चलें कि 50,000 रुपये का, कि अगर हमने किसी बंदे को 50,000 रुपये का टैंक देना है, ठीक है, पानी का टैंक देना, तो अब हम 50,000 रुपये का उसको पानी का टैंक कैसे दें? 50,000 रुपये का टेंडर तो कौन डालेगा ना 50,000 रुपये का कौन डालेगा टेंडर? ऐसा नहीं होता। तो ये हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मेन ये है कि आप 3 लाख तक, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, अब गवर्नमेंट ने जो है उसको भी चेंज किया है, बट ये है कि छोटे छोटे काम जो है हमारे वो नहीं एडजस्ट हो पाएंगे। किसी को जरूरत होती है काम की, या किसी का और कोई छोटे छोटे काम होते हैं, तो वहाँ जो है दिक्कत बन जाएगी। एक चीज इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि अब मान के चलो कि जैसे पंचायत की पार्टिसिपेशन उन्होंने सबसे पहले की है कि सबसे पहले जो है हम पंचायत को ही प्रेफरेंस देंगे कि जिसने भी काम लेना है वो पंचायत का ही बंदा लेगा। अब जो है उसके बीच में अब कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पंचायतों के अंदर कार्ड नहीं होते लोगों के पास। जिनके पास है वो तो चलो बड़ी अच्छी बात है, और जिनके पास नहीं है वहाँ पे भी जो है प्रोसेसेस जो है चलने चाहिए, तेजी से चलने चाहिए, सबकी पार्टिसिपेशन बीच में आनी चाहिए। हाँ, अगर किसी जगह दिक्कत भी आती है तो एज पर कम्प्रोमाइज लेवल पे जो है वो कर भी सकते हैं। और मेन चीज ये है कि डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मैं इसके आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहूंगा कि जो टेंडर की प्रोसेसिंग है वो जल्दी होनी चाहिए, ताकि क्योंकि कपक्स का पैसा जो है वो मार्च तक वो जो है लैप्स हो जाएगा। हम उसको लैप्स ना करें, हम अपने काम शुरू करें। अभी अगर हम बात करें बैक टू विलेज के जो टेंडर लगे थे, वो भी पूरे तरीके से अभी काम जो है वो अलॉटमेंट नहीं हो पाई, उसमें भी प्रोसेस जो है वो बड़ी धीमी रफ्तार से चल रहा है। तो अगर आप कैपेक्स की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है मार्च तक कैपेक्स के भी जो टेंडर है वो हो जाएंगे और काम कंप्लीट? नहीं, कि कैपेक्स के जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है। अब देखिए इसके बीच में कैपेक्स नहीं है। अब तो बैक टू विलेज पहले, अब बैक टू विलेज के काम खत्म होंगे, स्टेज बैक टू विलेज के जितने भी काम है वो खत्म होंगे। फिर उसके बाद 14 जो अब मान के चलो जैसे 14 FC का कई लोगों ने बड़े बड़े काम रखे हैं, उनके टेंडर भी आ जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बीच में DTC BDC के काम आ गए, उनको भी कैपेक्स मिला। उन्होंने अपने वर्कर्स एडजस्ट करने के लिए जो है उन्होंने भी अपने अपने लोगों को जो है काम दिए। और अब जैसे पंचायतों के खत्म होंगे, फिर उसके बाद DTC का आ जाएगा, फिर BDC का आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है मुझे लगता है कि सर पंचायतों के जो कैपेक्स हैं उनके काम लगेंगे। और ये चीज जो है अब देख के चला जाए मार्च तक जो है ये पैसा लैप्स हो जाएगा। अब ये है कि जो भी डिपार्टमेंट इसको देख रहा है, डील कर रहा है, वो जो है इसके टेंडर का जो प्रोसेस है फास्ट लगाए, कम डेट्स डाले, बीच में टाइम कम डाले, उसके बीच में मान के चलो कि 7 डेज पीरियड रखे, ताकि जो काम पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो आए, जल्दी से टेंडर लें और अलॉटमेंट करें। और उसके बीच में जो है कंप्लीशन जो है वो भी जल्दी टाइम उसमें रखें, ताकि जो है काम जो है जल्दी हो। अब 23.5 लाख रुपए मान के चलो आ गया पंचायत में, अगर वही पैसा जो है नहीं, अगर यहाँ के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अगर नहीं इस पर ध्यान दिया तो कहीं ना कहीं जो है वो पैसा लैप्स हो जाएगा। अब पैसा तो सरकार का है और जनता के लिए आता है। अब वो पैसा जो है अगर हम उसको लैप्स ना करें तो ताकि जो है डिपार्टमेंट उसमें जो है अच्छी तरीके से काम करे, और मुझे उम्मीद है कि काम जल्दी भी खत्म हो सकता है। इसके बाद मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, अगर बात करें 16, 17, 18, 18, 19 का जो अभी भी पंचायत में जो काम हुए थे MG नरेगा, तो उनमें जो मटेरियल की पेमेंट है लोगों की वो अभी भी पेंडिंग है। हुकूमत की तरफ से भी इसके ऊपर कोई वाजिया जो है वो जवाबदेही नहीं आई। आप पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये मान के चलो कि जैसे कि आप जानते हैं पहले सरकार भी रही है, उसके बाद और भी डिपार्टमेंट के लोग रहे हैं, अफसरान रहे हैं उस सरकार के टाइम, फिर उसके बाद जो है गवर्नर इंतजामिया आ गया, उसके बीच में और बड़ी चीजें आ गई। और अब उसकी चेंज होने की वजह से जो है किसी ने अपना क्या प्रोसेस सोचा था, किसी ने अपना क्या प्रोसेस सोचा था, अब उस प्रोसेस को उन्होंने रोक लगा दी। क्या पता उसमें क्या दिक्कत हो। ऐसा तो है नहीं कि पैसा सरकार के पास ना हो। अब हर साल की एलोकेशन जो है अलॉट होती है अगर मनरेगा में, तो वो साइड पे पैसा पड़ा रहता है। अब ये बीच में दिक्कत कहाँ से आ रही है कि वो क्यों नहीं अब तक जो है लोगों ने, मैं अगर बात करूं तो लोगों ने जो है उधार पे लोगों से जो है काम किए हुए हैं, अब उनका पैसा तो उनको मिलना चाहिए। तो बड़ी बार इसकी आवाज उठी है, एक बार नहीं बहुत बड़ी आवाज उठी है। पता नहीं इसके पीछे क्या मजबूरी है, क्यों नहीं ऐसा होता। और मेरी भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, ताकि जो हम आने वाले आगे काम देख रहे हैं, लेकिन जो वो कहाँ गए। अब वो भी तो जो गरीब लोग हैं जिन्होंने जो है उधार लेके जो है काम करवाए हैं, काम तो गाँव के करवाए हैं, ये जो भी मेड था कंसर्निंग मेड था, लेकिन जो है आप उसको पैसा ना मिले तो उसका तो विश्वास उठ जाएगा उसके ऊपर। तो मेरी अपील रहेगी कि कम से कम जो है उसको उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। करण जी, आखिर में आप पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से, आवाम के लिए क्या मैसेज है? देखिए, पब्लिक के लिए मेरे ये है संदेश कि हम जो है हम सब लोग जो है एक ही बात, ठीक है। पब्लिक और पॉलिटिशियंस जो होते हैं, नेता जो होते हैं,
कुल लोगों का जो है एक ही काम होना चाहिए, मेन जो फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट में होना चाहिए, और पब्लिक को जो है शाना बशाना जो है अपनी नेता की हाथ मजबूत करने चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में जो है हम और भी डेवलपमेंट कर सकें। और इसके साथ साथ कहीं अगर हमारी गलतियां भी आती हैं, आप हमें वो भी बताएं कि इन चीज़ों को चेंज करें, इन चीज़ों को बदलें, ताकि एक जो लीडर है उसके लिए भी ये चीज़ सामने आए कि हमें भी फीडबैक मिल रहा है टाइमली। लोगों के पास जो है लोग जो है अपना कोई भी मसला होता है फ़ोन पे बताएं, या और कई लोगों को चीज़ें दिक्कत आती है। तो देखिए आज एक प्रोसेस बना हुआ है, ठीक है। आज हम अगर चुन के आए हैं तो हम एक हमने बीडीसी को वोट किया, अब डीडीसी को भी लोगों ने वोट किया। वोट वही बराबर था, एक सरपंच के लिए भी और एक डीडीसी के लिए भी। अगर मान के चलो बीच में सरपंची ने बीडीसी को बनाया, मुझे लगता है वो प्रोसेस चेंज हो जाएगा, अब ओपन हो जाएगा, हर एक जो है इक्वल वोट होगा। तो मतलब अब मान के चले कि हमें हर किसी से पब्लिक को कोई भी दिक्कत आती है, आज हमारे नुमाइंदे हैं, आज एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे लीडर्स हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से जहाँ से भी हमें फायदा मिले हमें उससे ज़्यादा जाना चाहिए। मान के चलो डीडीसी इन लोगों के साथ में मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डीडीसी अगर बना तो वो सिर्फ अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा रहे और वो आवाम के बीच में ना जाए। आवाम का ये हक बनता है कि हमने उनको वोट दिए हैं, चाहे मेरी पंचायत, अब मान के चलो कि डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी कोई भी हो, उसके अंदर कितनी पंचायत 23-25 पंचायतें आती थी या 20 भी आती थी। अब उन 20 पंचायतों के लोगों को क्या फर्ज होना चाहिए कि ताकि उन लोगों से भी हम काम लें, कि ताकि जनता के काम हो। बाकी मेरा कहना ये है कि देखो जनता हमें वोट करती है सिर्फ अपने काम देखने के लिए, हम उनकी क्या बेहतरी कर सकते हैं। अगर हम बेहतरी ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमने जब बेहतरी करने की सोची और जनता की भी उम्मीद होती है, अब कई बार ऐसा होता है कि हम सारी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर सकते, लेकिन ये है कि हम कोई भी लीडर ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं जो है आवाम का काम ना करूं। और मेरी ये अपील रहेगी कि आपके वोट से हम लोग बनते हैं, और जो है आप हमेशा हम पे विश्वास रखें, और हमारा विश्वास भी हमेशा आपके साथ रहेगा, और हमेशा जो है हम डेवलपमेंट के कामों को आगे चलाने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ मुबारकपुरा राजौरी के सरपंच करण सयाल जी। इनसे हमने बातचीत की और इन्होंने यही पैगाम दिया है अपनी तरफ से पब्लिक को कि लीडर्स का और पब्लिक का तावन रहेगा, ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तभी डेवलपमेंट होगी। इसी के साथ अपने मेजबान शिराज चौधरी को दीजिए इजाजत।